ये है आज का हिंदी प्रश्न पत्र, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी आईसीएसई बोर्ड। ये निबंध के विषय हैं और चित्र भी है। उसके बाद है प्रश्न 2, अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न और उसके नीचे आपका व्याकरण भाग है। अगर आप प्रश्न 4 के पहले बिट का उत्तर इहलोक लिखे होंगे तो आपको अंक जरूर मिलेगा। अगला पेज है, देखिए हमने सही पे सही के निशान लगाए हुए हैं। ये हैं इन प्रश्नों के सही उत्तर। अगर आपने भी यही उत्तर लिखा हुआ है जहां हमने टिक मारे हैं सही के, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार, हमने बार बार कहे थे महायज्ञ का पुरस्कार इस बार आना है। और फिर संदेह आएगा। अगर आप हमारी वीडियो परीक्षा से पहले ना 2-3 दिन पहले भी अगर आप देखे होंगे, लाइव क्लास में जुड़े होंगे, तो आप एक बार ज़रूर अंदाज़ा लगाइएगा। अगर आप उन बातों को ध्यान से सुने होंगे और अगर उस बात पर अमल किए होंगे तो आज आपको प्रश्न पत्र मिलते ही बड़ा आनंद आया होगा, आप खुश हो गए होंगे। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो अब शायद आपको लगेगा कि अरे सर ने कहा था और मैं ध्यान से अगर पढ़ लिया होता। कह रहा अगर पहले से आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। कीवर्ड हमने लिखे हुए हैं, शायद आपको ठीक से नहीं दिख पाएगा या कोशिश कीजिएगा, पेंसिल से लिखा हुआ है। और पूरा मैं एक बार पूरा उत्तर ठीक ठीक से बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा उसके लिए। आईसीएसई बोर्ड सेकेंड लैंग्वेज हिंदी की परीक्षा आज रही और प्रश्न पत्र बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही आसान है। अगर थोड़ी सी समझदारी के साथ काम लिया गया हो तो पूरे अंक आएंगे। और आशा है आपने अच्छे से लिखा है। निबंध के टॉपिक भी बड़े अच्छे थे। अब देखिए, वह जन्मभूमि मेरी, फिर गिरधर कविराय की जो कुंडलियां हैं बार बार बताया गया और बड़े अच्छे स्टेंजा भी वही दिया गया है। राजा के दरबार में हमें कब जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कब बोलना चाहिए, और इन बातों को हमें हर समय ध्यान रखना होता है। फिर सूरदास जी का पद, सूरदास जी के इष्ट देव हैं श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण, और इनकी भाषा है ब्रज भाषा अवधी। फिर एकांकी संचयन से सूखी डाली, हमने कल की ही वीडियो में कहे थे कि सूखी डाली पढ़ लीजिएगा। फिर ये था महाभारत की एक सांझ, कल की वीडियो में लाइव क्लास में हमने बताए थे। संस्कार और भावना के बारे में, संस्कार और भावना की समरी भी हमने और चरित्र चित्रण भी लगभग बता दिए थे, ताकि फिर से आपको समझने में आसान हो जाएगा। अगर आप सुने होंगे तो आज परीक्षा लिखने में बड़ा आनंद आया होगा। उसके बाद यह है नया रास्ता। नया रास्ता के बारे में भी मैं बताया था कि इस पूरे उपन्यास के किस किस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, और चूंकि उन्हीं जगह से, उन्हीं पार्ट से प्रश्न पूछे भी गए और आज तक जो भी अंदाज़ा लगाया गया है कभी बाव नहीं गया। मैं कुछ उन्हीं पाठों के नाम लेता हूँ, 3, 4 या 5। उनमें से अगर मैंने 5 का नाम लिया कि ये आने वाले हैं, आने लायक हैं, 5 में से 4 यानी गद्य और पद्य यानी दोनों किताबों का मिला के आ ही जाते हैं। एक किताब से अगर मैं 4 नाम ले लूँ तो 3 आते ही आते हैं। अब तक का तो ऐसा ही अंदाज़ा रहा है। आगे माता सरस्वती की कृपा बनी रही तो यही जारी रहेगा। ये है अंतिम प्रश्न 16।
आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, उमेश चंद यादव। एक काम कीजिएगा, अभी तो आपने जैसे भी है आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ तक हो गई। अगर आपके छोटे भाई मित्र दोस्त हैं 9th में, अभी 10th क्लास में जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से उनका भला हो सकता है तो आप उन्हें ज़रूर सुझाव दीजिएगा। मेरे चैनल पर पूरी किताब साहित्य सागर, ICSE की और फिर साहित्य संकलन, एकांकी और नया रास्ता, फिर इंटरमीडिएट में भी जो साहित्य कलश पढ़ाई जाती है किताब, उसकी वीडियो है, प्लेलिस्ट में देखिए और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। साहित्य सागर अच्छे से बताया गया है, एकांकी बहुत अच्छे से बताया गया है, नया रास्ता भी एक एक पार्ट को पढ़ के मैंने समझाया हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और एक बार फिर से ये देख लीजिए, अगर आपने यही लिखा है तो आपको पूरे अंक जरूर आएंगे, क्योंकि यही इनके सही उत्तर है। इसमें 1% भी 1% भी संदेह नहीं है। और देखिए बार बार कहे थे हमने संदेह संदेह, आया भी संदेह। अगर आपने हमारी संदेह की वीडियो देखे होंगे तो आपको संदेह पाठ में कोई संदेह नहीं रहा होगा, अगर ध्यान दिए होंगे तो। क्योंकि मैं संदेह पाठ या कोई भी पाठ पढ़ाने से बताने से पहले मैं मेरा संदेह दूर कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। और संदेह में मुझे कोई संदेह नहीं है, और आज ही नहीं, जब ये किताब आई थी उसी समय मेहनत तो करना पड़ा था, कई बार पढ़ना पड़ा क्योंकि बड़ा उलझन है उसमें, लेकिन आराम से सुलझ गई और उसके बाद आपके सामने है। खैर अभी के लिए इतना ही। मैं आगे जो प्रश्न है ना, इनके उत्तर भी आपको थोड़ा विस्तार से एक एक पॉइंट क्या क्या है मैं जल्दी ही बता रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी।